केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद लोकसभा सीट से तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने के बाद रविवार को ग्रीनलैंड 44 में कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने पहुंचे। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की हाजिरी पर तपती दोपहरी में 45 डिग्री तापमान भी बेअसर दिखा। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आए हुए कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त कर कहा, उनकी जीत दरअसल कार्यकर्ताओं की मेहनत और पीएम मोदी की नीतियों की जीत है। भाजपा के विधायकों सहित तमाम नेताओं ने कहा कि यह बीजेपी की नीति है, जो जनता के बीच में जीतने के बाद भी नेता लगातार बने रहते हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने लगातार लोकसभा चुनाव में तीसरी बार जीत हासिल की है और जीत हासिल करने के बाद आज भी जनता के बीच में है। नहीं तो कुछ ऐसे नेता भी हैं जीतने के बाद वह जनता के बीच में जाना तो दूर, उन्हें नजर तक नहीं आते। ये जो हिस्टोरिकल विक्ट्री है, चाहे नरेंद्र मोदी जी की हो चाहे कृष्णपाल जी की हो, इलाके की जनता ने जो ये लगाव रखा है उसके लिए धन्यवाद तो बनता है। और उसी धन्यवाद के लिए ये इलेक्शन बड़ा विचित्र था। अब की बार कोई धर्मवाद पर लड़ रहा था, कोई संविधान बचाने के लिए लड़ रहा था, कोई जातिवाद पर लड़ रहा था। इतने विकट परिस्थितियों में भी जो हिस्टोरिकल विक्ट्री कृष्णपाल जी ने की है उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं और आगे इसको ऐसे ही बनाए रखें। चुनाव में एक बार लगा था माहौल कहीं गड़बड़ा जाएगा, पर धीरे धीरे माहौल संभला। कृष्णपाल जी एक चीज कहते हैं कि भाई गुर्जर की गाय और बीजेपी की राय लास्ट में अपने खूंटा पे आ जाती है, तो ये सच्चाई कहते हैं। दिल से कार्यकर्ताओं ने काम किया, आज दिल से खुशी का इजहार कर रहे हैं। दोनों चीजें पूरी हो गई, सांसद भी बन गए और मंत्री भी बन गए, इसलिए आज दिल से खुशी का इजहार कर रहे हैं। मेरी मेहनत हमेशा रहती है, मैं धर्म पर चलने वाला व्यक्ति हूँ, धर्म के साथ रहता हूँ, मेरा धर्म था मेहनत करने का। देखिए, आज सभी कार्यकर्ताओं का मैं इस ऐतिहासिक जीत को दिलवाने की सभी कार्यकर्ताओं को, सभी फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, यहाँ की जनता का, यहाँ के मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और आज हमारे माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने सभी क्षेत्र के सभी अपने मतदाताओं का, लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का यहाँ आज धन्यवाद अभिवादन कार्यक्रम रखा है और आप देख रहे हैं किस तरीके का उत्साह और जोश। और मैं एक बार पुनः माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने भी विधायक हो चाहे कोई भी बीजेपी का नेतागण हो, पूरी पुरजोर कोशिश की थी इस चुनाव को निकालने के लिए, क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नाते हमारा दायित्व बन जाता है कि हम सब पार्टी के लिए काम करें, वर्क करें। सभी ने काम किया, जब ये हमारी ऐतिहासिक जीत। देखिए, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर 3 बार विधायक, तीसरी बार आज सांसद बनके केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं। तो माननीय मंत्री जी ने पलवल फरीदाबाद की जो लोकसभा के अंदर जिन लोगों ने मंत्री जी का कर्मठ रूप से साथ दिया, उन सबको एक आग्रह किया कि आज शहर के हर मतदाता को मैं आग्रह करता हूं कि मेरे साथ प्रीति भोज में शामिल होंगे। और आप देख रहे हैं उनके बुलावे पर सब लोग आप उनके साथ मौजूद। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, क्या गिनती तो मुझे नहीं आती, लेकिन बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये क्या मान है? प्यार है, क्या है? के लिए जगह नहीं मिलती। 6ठी बार का प्यार नहीं है तो क्या है? आप बताओ ना, 6 बार कोई चुनाव जीते और लगातार 20 साल से पहले विधायक थे, 3 बार से सांसद, लगातार जीतना। पर 2024 के लोकसभा चुनाव में मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ी। देखिए, गर्मी का मौसम में मेहनत तो बनती भी थी और करनी बनती भी थी। और क्या होता है, जब आप लगातार 30 साल से 40 साल से राजनीति कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ये पता लगता है कि नया मतदाता भी आ गया है। तो इस बार 3.5 लाख के आसपास नया मतदाता था, गांव में भी शहर में भी सब तक पहुंचना था, मिलना था, तो इसलिए मेहनत जरूरी भी थी, क्योंकि 10-50 हज़ार नया मतदाता नहीं था, 4 लाख नया मतदाता था, तो सब तक पहुंचना भी जरूरी था। लेकिन निसंदेह ही बहुत बड़ा योगदान फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में युवाओं का रहा है और युवाओं ने एक मन होकर के, एक मत होकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी को और फरीदाबाद लोकसभा में चौधरी कृष्णपाल जी को मैं अपनी आस्था जताई है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको ये यकीन था कि हमारा भविष्य, हमारा मुस्तकबिल अगर बेहतर होगा, उसके लिए फायदेमंद चीजें होंगी तो वो नरेंद्र मोदी जी और चौधरी कृष्णपाल जी के नेतृत्व में होंगी।
एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार जो है वो लोकसभा का चुनाव कृष्णपाल जीते और 2024 का चुनाव तो इंटरेस्टिंग रहा। युवाओं ने अपने जो है वो बागडोर संभाली और कहीं ना कहीं इस चुनाव को निकाला। तो क्या कहेंगे, तो दो कार्यक्रम हमने देखे उत्कर्ष चौधरी के, एक वो था जो चुनाव से पहले था और एक ये है जो चुनाव के बाद। ये सामूहिक कार्यक्रम है हमारी पूरी लोकसभा का, और मैं तो शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि जो प्यार और आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद और मेरे युवा साथियों का प्यार देखने को मिल रहा है, उसी के कारण ये एक ऐतिहासिक काम फरीदाबाद लोकसभा में होने को आया है और मंत्री जी के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। किसी भी नेता के लिए, राजनेता के लिए 4 चुनाव लगातार जीतना और 3 पार्लियामेंट के चुनाव जीतना, तीसरी बार मंत्री बनना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय मंत्री जी का भी राजनीतिक कद इस चुनाव से बहुत बड़ा है और इस सब का योगदान मैं समस्त क्षेत्र की जनता को, सरकारी को और खास तौर से मेरे युवा साथियों को देना चाहता हूं कि जिस जोश के साथ, जिस जुनून के साथ उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के परचम को उठाने का और लहराने का काम करा है, निसंदेह ही देश का भविष्य आने वाले समय में इन युवाओं के हाथों में बहुत अग्रसर होगा, बहुत बुलंदियां छुएगा। जीत कर घर बैठना नहीं है, इलाके के काम के लिए हमेशा बाहर निकलते रहना है, यही चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी की पहचान है। जीत के बाद जो इलाके के वोटर हैं, इलाके के सपोर्टर हैं, उन सबका धन्यवाद भी करना है और ये काम चौधरी कृष्णपाल गुर्जर ने बहुत बखूबी से कर रहे हैं। यहाँ देखिए आप, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, उनका धन्यवाद किया जा रहा है और उनको भोजन प्रसाद वितरण किया जा रहा है। वो लोग कुछ और हुआ करेंगे। भाजपा का कार्यकर्ता और भाजपा का नेता कभी भी चुनाव जीतने के बाद घर नहीं बैठता, लोगों के बीच में रहता है।